तो वो शरीर के जो भय हैं ना, थोड़ा उन भयों को हटाने की जरूरत है। और वो तब हटते हैं जब आपका आचार विचार व्यवहार सब सही होता है, सब ठीक होता है। और कंपन हो तो उस समय तो एक आनंद की अनुभूति, एक आश्चर्य की अनुभूति होए तो समझ भी लगती है। ये भय मुझे समझ नहीं लगता कि ये डर किस वजह से आता है। वजह तो खैर एक ही है, शरीर से पकड़ बड़ी गहरी है। हाय मैं मर न जाऊं, हाय मैं कहीं मर न जाऊं। मरने का डर ना होता तो भय क्यों होता? अब जब आपको ये बात मैंने कही कि कोई भी आप साधना करें, भले वो प्राणायाम हो, भले वो मंत्र हो, भले वो नाद हो, जब भी आप कुछ साधना करेंगे तो साधना में मतलब कुछ घर्षण होगा। अब जैसे सांस अंदर ली लंबी, सांस बाहर छोड़ी, तो ये भी घर्षण है, फ्रिक्शन है। आपने नाद का उच्चारण किया, ये भी एक घर्षण है। और जहां घर्षण होगा वहां ऊर्जा होगी, और जहां ऊर्जा होगी उसकी वजह से या तो कंपन होगा या तो रोशनी हो जाएगी। नो सी व्हाट डज एनर्जी डू? Whenever any energy is produced, either it will create a motion or it will create electricity. Let's see. Water of a river is held in a dam and then thrown on the turbines, and when the turbines move, electricity is formed. The friction created by water on the turbines and the movement of the turbines, that is producing electricity. ऐसे ही ये आपका जो श्वास की क्रिया है, ये डायफ्राम मसल, लंग्स, विंड पाइप, सांस भीतर गई, सांस को पूरी शक्ति से बाहर किया, टरबाइन चल गई ना अंदर की। टरबाइन चलेगी तो कुछ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? So when you do very long breathing, deep breathing, and you are attentive of your breathing, then this breathing will give rise to a friction, and this friction will give rise to energy. And whenever the energy is produced, it will give you certain shocks. बिजली होगी तो झटका आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो यहां नहीं करना, घर जाके सॉकेट में उंगली दे लेना। कुछ होगा नहीं होगा। बिजली है तो झटका है। अच्छा, बिजली है तो रोशनी है, बिजली है तो मोशन है। पुराने जो स्टीम इंजन होते थे उसमें पानी से भाप बनाई जाती, कोयला रहता था और बहुत बड़ा उनका पानी का टैंक होता था। कोयले जलाए जाते थे, पानी गर्म होता था, पानी से स्टीम बनती थी, भाप बनती थी, और फिर भाप की फोर्स से इंजन किस प्रकार से चला? कुछ फोर्स दी ना उसको, तो स्टीम इंजन से चला, इंजन स्टीम से चला, फिर आया बिजली से चलता है। वो कोयला और गंदगी और वो सब बड़ी प्रक्रिया लंबी थी, वो अब आसान हो गई, अब बिजली से चल रहा है। तो इतनी बड़ी रेलगाड़ी को किसने चलाया? बिजली ने। पुराने समय में स्टीम के साथ चलते थे। अच्छा, दूर क्या जाना, तुमने चाय का पतीला चढ़ाया, ढक्कन दे दिया, पानी उबला, और ढक्कन अगर टाइट फिटिंग ना हो तो वो भी पतीले के ऊपर डांस करने लग जाएगा। क्यों? भाप क्या है? ऊर्जा। तो
तो ऊर्जा जहां भी उत्पन्न होती है वहां कुछ ना कुछ क्रिया होगी, या तो रोशनी होगी या तो हरकत होगी, कुछ तो होगा। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो शरीर में कंपन आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे भय करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये भी है, ना भय करो और ना लाउड स्पीकर में जाके सबको सुनाते फिरो, पता है आज जब मैं बैठा तो ये हुआ। मैंने आज सुबह बोला आपको कि श्वास को देखिए, आज ही बोला ना, आज ही मेरे पास चिट्ठियां आ गई, कईयों को झिंगुर सुन गया। मैं बड़ी खुश भी हूं और हैरान भी हूं कि इतनी जल्दी काम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो हुआ नहीं, कौन है ये जिनका हो गया। The problem is sometimes the mind begins to project things and it wants to believe that that is happening. When I said you should work on the nad, when I said just listen to the sound of the breath, now your mind is in great rush, so it projects, oh, I am already listening. Jhingur is coming, oh yes, my nad has awakened. Don't be in so much rush. I'm not saying it can't happen, but I am saying this also, that sometimes mind loves to project things and wishes to believe that. And sometimes because of the belief, it seems true also, that it has already happened. असंभव नहीं है, पर इतनी भी जल्दी नहीं हो जाएगा कि तुम 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और आपके इस प्रकार की अनुभूतियां आ जाएं। वक्त लगता है भाई, स्वामी राम को तो साल लग गया था। तो या तो ये जिन्होंने लिखे हैं पत्र मुझे, वो उनसे भी ज्यादा तेजस्वी तपस्वी आए हैं मेरे पास। यू नेवर नो, right? Somebody can be of great, might look very simple, but inside is a great personality. So for the great personalities, everything is possible. Everything is possible. नैरंतर्यम अभ्यासः, निरंतरता से अभ्यास करने पर उसका फल होता है। तो मन की कल्पना में बहुत जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने और भी पूछा कि क्या शंख बजाना अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है, खूब खूब बजाइए शंख। शंख का जो ध्वनि है, अगर हम वाद्यों में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो शंख का जो नाद है, जो स्वर है, वो आकाशीय है, अंदर से खाली होता है। वो इधर से फूंकते हो और इधर से स्वर आता है। अच्छा है, शंख बजाना अच्छा है, फेफड़ों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बड़ी स्ट्रेंथ बनती है, डायफ्राम मसल बड़ी मजबूत होती है, फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं, और ऐसे लोगों को कभी अस्थमा नहीं हो सकता है अगर वो शंख बजाते रहेंगे तो। पर मैं तो भाई यहाँ दूसरी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूं तुम मन को एकाग्र करो और अपने भीतर चलो, तो ये तो तुम भीतर सुन सकते हो, ये तो भीतर श्रवण होगा। तुम बाहर वाले के चक्कर में अभी तक क्यों पड़े हो? बाहर वाला भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन्हें नहीं आता बजाना उन्हें जरूर सीखना चाहिए। शक्ति लगती है, एक ट्रेनिंग होती है, एक कंट्रोल्ड एयर को कैसे बाहर निकालना, और उसकी जो आवाज निकलेगी तो मन को भी अच्छा लगेगा, शरीर को भी अच्छा लगेगा, और बड़ी गर्मी शरीर में आ जाती। जिनका शरीर अधिक ठंडा रहता है ना, ऐसे लोगों को शंख जरूर बजाना चाहिए। थोड़ा सांस की जिन्हें दिक्कत है उनको भी जरूर बजाना चाहिए। पर फिलहाल तो मैं ये कह रही हूं कि आप स्वर के माध्यम से, नाद के माध्यम से
मन के उस मौन तक पहुंचो जहां तुम इन पंच तत्वों के आंतरिक सूक्ष्म स्वरों को समझ सको। तो शंख तो कितने लोग बजाते हैं, उससे क्या होगा? आध्यात्मिक तौर पे कुछ खास नहीं होने वाला है। आध्यात्मिक तौर पर कुछ उपलब्धि चाहिए तो वो तब होगी जब मन उस मौन तक पहुंचे। फिर उस मौन में जो संगीत सुनोगे उसका आनंद कुछ और है। I will still advocate that one should learn how to play the conch. It's very good. But the voice of the inner conch, the voice of the silence is more resounding than any external conch sound. Go for that. जो बातें कह रही हूँ, आज कोई प्रेमी कह रहे थे, मुझे कह रहे बड़ी मुश्किल बात आप बोल रहे हैं, हमारे तो सिर के ऊपर से गुजर रही है। कुछ समझ रहे हैं पर बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ समझ आ रहा है पर बाद में सोचते हैं तो लगता है अच्छा ये कैसे वो कैसे। देखिए, ये साधनात्मक बातों को समझने के लिए भी समय लगता है, और बुद्धि से समझने से ज्यादा ये अभ्यास की चीजें हैं। The more practice you will do, the more clarity of all these concepts which I have spoken in these sessions will come to you. When you will sit down and practice, and then you move into that zone of inner silence, and in that silence many things will get its own explanations will come automatically, it will come to you. ये वो चीज है जो मुझे दूसरी एक बात याद आ रही। बंगाली में कहते हैं कि कोई कटहल को काटे, कटहल समझते हो, जैक फ्रूट, कटहल को काटे तो उसका जो जूस होता है वो हाथों में चिपक जाता है, एकदम बहुत स्टिकी होता है। तो उसको काटना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी आउटर शेल बहुत हार्ड होती है, उसे काटना मुश्किल है। जब काटो तो सब चिपक जाता है, छूटता नहीं है। ऐसे ही बंगाली बाउल कहता है कि ये जो परमात्मा प्रेम है, ये जो साधना को करने की चाह है, ये वो कटहल है, लग तो मुश्किल से है, कटता भी मुश्किल से है। तो तुम अगर गुरु से, ईश्वर से प्यार करने की चाह रखते हो तो ऐसे ही मत प्यार करके बैठ जाना। पहली बात, ऐसे ही होता नहीं, और अगर ऐसे ही के एटीट्यूड के साथ किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हो गया तो छूटता नहीं। तो ऐसे ही मत मोहब्बत कर लेना। होती मुश्किल से है, जैसे कटहल मुश्किल से कटता है, कटता भी मुश्किल से है, पर जब चिपक जाए तो फिर छूटता भी मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से छूटता। तो बांग्ला में उसे कहते हैं गोले माले पीरित करो ना। गोले माले ऐसे ही प्यार मत कर लेना, कोरोना करोना बड़ा मुश्किल है। बोले प्रेम बहुत मुश्किल है। तो प्रेम को मैं एक दूसरी संज्ञा भी दे रही हूं, और वो है साधना। साधना भी बड़ी मुश्किल है, पर अगर किसी को इसकी चस्का लग जाए, अगर इसका मन में भाव आ जाए, तो फिर छूटता भी नहीं है। ये फिर नहीं छूटता है, चाहे कोई लाख यत्न कर ले तो भी नहीं छूटता है। और बातों से नहीं होता है ये,
अगर बातों से हो सकता तो भाई बहुत लोगों को हो जाता है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमें आपसे बहुत प्यार है, हमें आपसे बहुत प्यार है। मैंने कहा अच्छी बात है, प्यार है तो फिर यही रह जा। फिर कितनी कपड़े नहीं लाए, मैं कोई नहीं हम दे देंगे। दवाई नहीं लाए मैंने, हमारे पास सब दवाइयां हैं। नहीं बच्चों को कुछ बताया नहीं, मैं फोन कर दो। नहीं एक बार तो हो आती हूँ घर, मैंने कहा तू देख एक बार गई तो दोबारा तू नहीं आ सकेगी, और एक बार हमने कहा है दोबारा हम भी कहने वाले नहीं। क्या करना है तुम जानोगे तो तुम्हें पता चले कि वो चले गए और अब हम उन्हें कुछ नहीं कहते। कहते हैं जो प्रीत है, ये प्रीत एक बड़ी महीन बेल है, बड़ी बारीक सी बेल है जो दिखती भी नहीं है, जो दिखती भी नहीं है। पर ये प्रेम की बेल अगर कहीं उग जाए फिर छूटती नहीं है, फिर छूटती नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप अपने अंदर इस प्यार को जागृत अगर करना चाहते हो तो ये जानो, पीरित रीति जानो ना। तुम अभी जानते नहीं हो, करले प्रीत होए विपरीत। प्यार कहता तो है मैं करना चाहता हूं, पर प्यार से उल्टा विपरीत, उल्टी चीज कुछ कर जाता है, प्यार नहीं हो पाता है। क्यों? मुश्किल से होता है। तो गोले माले पीरित कोरोना। गोले माले